जय श्री सीताराम। 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का ये जो वक्त है, ये सप्ताह जो है, ये वीक जो है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या आपका राशिफल होगा? क्या आपका भविष्यफल होगा? साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा? वीकली राशिफल क्या होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं और आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखें, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई देखें, आपकी पर्सनल कुंडली के बारे में यदि कहीं बात करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों का क्या मतलब? लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली, नवमांश, दशमांश, ये आपने नाम सुने होंगे, इनका अध्ययन करना पड़ता है और ये बहुत सारी कुंडलियां होती है, सूक्ष्म कुंडलियां। इसी के साथ साथ नक्षत्र, है ना, कुंडली के अच्छे बुरे योग, बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करते हैं और उसके बाद में एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली आपके लिए होती है। लेकिन यहां पर जब आप राशिफल देखते हैं या कहीं पर भी आप राशिफल जब देखते हैं तो वो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। भाई, आपकी राशि मेरे पास है, भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो वो मेरे पास है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि आप ये जो गोचर चल रहे हैं, भाई ग्रह कहाँ क्या कैसे गोचर कर रहे हैं, कौन सी राशि में है इन दिनों, भाई वो मेरे पास है। तो उस आधार पर कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाता है कि भाई इस प्रकार से ये जो गोचर है, ये जो वक्त है, ये आपके लिए रहने वाला है। लेकिन आप आपकी पर्सनल कुंडली में तो और गोचर और राशि को तो देखते ही हैं, और भी कई सारी चीजों को देखते हैं। तो यहां पर मेरा कहना यह बनता है कि यदि कहीं आप जीवन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेने जा रहे हैं ना, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो मेरा आप सभी से कहना यह बनता है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। हाँ, यदि कहीं आप सार्वजनिक तौर पर कोई सामान्य दैनिक रोजमर्रा के निर्णय ले रहे हैं या उतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो जो बार बार निर्णय लिए जाते हैं, इस प्रकार के कोई निर्णय ले रहे हैं, तो निसंदेह आज का ये जो राशिफल का वीडियो है ये आपके लिए उपयुक्त है, अच्छा है, फायदेमंद है। ठीक है, देखिए मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको अंधविश्वास ना हो, आपको राशिफल सुनने, राशिफल देखने, राशिफल जानने का सही नजरिया हो। नहीं तो मैं बस बोलते जाऊं और आप अंधविश्वास में फंसे। देखें, मैं हमेशा से यह बात बोलते आया हूं कि ज्योतिष या धर्म के नाम पर अंधविश्वास नहीं आपको रखना चाहिए, सही नजरिया रखना चाहिए। तभी जाकर के आप ज्योतिष को, आप धर्म को अच्छे से समझ पाएंगे। दकियानुसिता को हटाना चाहिए। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है और आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। हाँ, ऐसा जिनका प्रयास रहता है, जो ज्यादा डराते नहीं है या जो सच्चाई बता देते हैं, उन लोगों को ज्यादा ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर उतना शेयर नहीं किया जाता, उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं किया जाता। उन लोगों को ज्यादा स्प्रेड किया जाता है, शेयर किया जाता है जो कि डराते हैं। भाई अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ह्यूमन बिहेवियर इन दिनों का है या कैसा है, मुझे नहीं पता। जो भी हो, शेयर हो, स्प्रेड हो ना हो, यदि डराने की चीजों को 1000 लोग देखते हैं और न डराने की मेरी चीजों को 100 लोग भी देखते हैं, तो मेरे लिए वो 100 लोग भी काम के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपकी सारी राशियों के राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त जो है ये सफलता का है। मैं ये बात आपके लिए कह सकता हूं कि आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, है ना, आप प्रोफेशनल होंगे, आपका कोई क्षेत्र होगा, आप कुछ चाहते होंगे, उस क्षेत्र में आपकी जो चाहत है वहां पर आपको सफलता देखने को मिल जाएगी।
भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है। मैं भी यहाँ पर बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, अब पूरा सेटअप है यहाँ पर। अब केवल कैमरा ही नहीं है, यहाँ पर लाइट्स का भी सेटअप है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब भाग्य साथ देता है तब मेहनत ज्यादा की जाए तो और ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भाग्य साथ नहीं देता है, कई बार ऐसा भी होता है जब भाग्य साथ देता है। मेष राशि के लिए यह वक्त भाग्य का साथ दिलवाने के लिए आया हुआ है, और अब भाग्य का साथ दिलवाने के लिए आया हुआ है तो सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। धन में, आय में, जायदाद में, पैसों में मुझे आपके साथ यहां पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो जायदाद में, धन में, आय में, इनकम में, आप पैसों में वृद्धि हो। अब इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कहीं चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर खत्म हो और आपको आपकी जायदाद, आपकी संपत्ति, आपका हिस्सा आपको मिल जाए। एक बात तो ये हो सकती है। या कहीं आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप आप जो है कहीं अपना बिजनेस और आगे बढ़ा करके नया कोई ऑर्डर चाहते हैं, नई ब्रांच को चाहते हैं कि अच्छी चले, प्रोफेशन में आप चाहते हैं ज़्यादा क्लाइंट मिले, कस्टमर्स मिले बिजनेस में, तो मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। धन, आय, इनकम, पैसे, जायदाद के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का जरा आप ध्यान रखें, और वो है आपका स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ का ज़रा आप मजबूती के साथ ध्यान दें। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। देखो, दूर के रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट बन सकता है, लेकिन जो सचमुच में आपके अपने हैं उनके साथ कोई भी दिक्कत, कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, तो पारिवारिक जो लिटरली सचमुच में आपके अपने हैं, जो सचमुच में जैसे माता पिता, सगे भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, ये जो है इनके साथ मुझे आपका 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 जो बॉन्डिंग है वो अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेष राशि के लिए कहना चाहूंगा अच्छा समय है। थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा, वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें। भाई, आप अपने खर्चों पर संयम बरतना। पैसा आपका खर्च ज्यादा हो सकता है। कहीं यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, यदि कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं, है ना, तो जरा आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहां पर किया गया इन्वेस्टमेंट यदि रिस्की है तो आपको लॉस दे सकता है। तो इस समय धन के पर्पज से, पैसों के, आय के, इनकम के पर्पज से, है ना, धन के पर्पज से आपको अपने भाग्य को आजमाना नहीं है। यदि आप बिजनेस भी ऑलरेडी कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि कुछ बिजनेस में नया कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो यहां पर आपको जरा रुकना है। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन आप सोच रहे हैं किसी को पैसा उधार देना है, या आप ये भी सोच रहे हैं कि यदि कहीं से पैसा उधार लेना है, जैसे जैसे फाइनेंस करवाया जाता है, डेप्ट लोन लिया जाता है, तो आप जो है वो वो विचार भी कुछ समय के लिए त्याग दें, छोड़ दें। ठीक है, एक बात ये, यश में, मान सम्मान में मुझे आपके साथ वृद्धि होती हुई नजर आती है। और यश, मान, सम्मान में वृद्धि होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता हो, लेकिन सफलता कहां हो पहले ये देखिए। आप यदि कहीं स्टूडेंट हैं, कहीं यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको अच्छे अंक मिले, ऐसा मुझे दिखता है।
अच्छे अंक मिले। उसी के साथ साथ यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम आप अच्छी तरह से दे पाए। उसी के साथ साथ यदि आप नौकरी करते हैं, स्पेशली जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए वक्त ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रतिष्ठा को में वृद्धि करने वाला है। अब नौकरी वालों की प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होती है? तो प्रमोशन होकर के होती है ना। आय में वृद्धि होकर के होती है। तो मैंने जो बात की, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में नहीं करना है, और नौकरी भी करते हैं और शेयर मार्केट में या कहीं और निवेश करना है तो वो नहीं करना है। बाकी आय में, इनकम में नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर वृद्धि दिखती है। ठीक है। पारिवारिक सुख मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। यदि आपकी राशि वृषभ है तो पारिवारिक तौर पर आप जो है वो और ज्यादा समृद्ध महसूस करेंगे, और ज्यादा अपने परिवार को एक दूसरे के करीब महसूस करेंगे, और ज्यादा अपने परिवार में प्रेम और सुख महसूस करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यदि कहीं आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में देखिएगा आपको कुछ ना कुछ खुश खबर देखने को मिल सकती है। या फिर संतान जो है वो विवाह के इच्छुक है, शादी के इच्छुक है, या संतान के लायक है तो वहां पर खुशखबर मिले। या यदि कहीं अच्छे अंक, कहीं एग्जाम देकर के आए थे और रिजल्ट आने वाला तो अच्छे अंक कहीं आए, उस विषय में खुशखबर मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि किसी न किसी तरह से सहयोग आपको मिलेगा। देखिए, सहयोग की हम सभी को बहुत जरूरत है। बिना सहयोग के, बिना एक दूसरे के काम आए किसी का नहीं चलने वाला। मैं कहूं कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मैं सबकी मदद कर दूंगा, नहीं बाबा, कैसे कर दूंगा? आप मुझसे मदद चाहोगे तो ही मैं करूंगा ना। मैं वीडियो बना दिया, ठीक है, आपने देखा ही नहीं। एक व्यक्ति तो कुछ नहीं करता, ये आप पर भी लागू होता है, ये मुझ पर भी, और ये हर इंसान पर लागू होता है। और कहीं ना कहीं आपको यहां पर सहयोग मिले, ऐसा मुझे दिखता है। अब इस सहयोग की वजह से आप अपने नौकरी में, अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा महसूस करेंगे, आगे बढ़ना महसूस करेंगे। और खासतौर पर जो नौकरी होती है वहां पर तो लिंक प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए बड़े काम आते हैं। हाँ, सहयोग वहां पर बड़ा काम आता है। तो नौकरी के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, हालांकि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस समय अच्छा है। लेकिन जहां जहां सहयोग हो सकता है, जैसे आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको आपके घर परिवार या किसी का आपको सहयोग मिले जिसकी वजह से विवाह तय हो जाए। स्वास्थ्य कहीं खराब है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको किसी का सहयोग मिले और भाई यहाँ चले जाओ, इस डॉक्टर को दिखा लो, अच्छा बताइए, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ, करवा देती हूँ, जो भी है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिले, और उस सहयोग की वजह से आप जो है वो सफल हो, ऐसा मुझे मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और चीज मुझे दिखती है कि अचानक से आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। अचानक से धन का लाभ हो सकता है, आय का लाभ हो सकता है, अचानक से आपको प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है। कई बार हमने सोचा भी नहीं होता और हमारी प्रतिष्ठा जो है कई बार बढ़ जाती है। कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे, ठीक है, आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में है, उसके अलग हटके आपने रास्ते चलते किसी की मदद कर दी और वो व्यक्ति हो सकता है मरने से बचा लिया आपने उसे, तो आपको वाहवाही मिल गई, सब दूर आपका नाम हो गया। मतलब ऐसा कुछ, जो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। अचानक से कुछ ना कुछ प्रतिष्ठा का लाभ, सम्मान का लाभ, धन का लाभ, आय का लाभ, या स्वास्थ्य का लाभ भी। लंबे वक्त से आप परेशान चल रहे थे, अचानक से आप महसूस करें सप्ताह कि यार एकदम से चीजें, मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो गई। तो ऐसा मुझे आपके लिए लाभ यहां पर बनता हुआ नजर आता है। अचानक लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम, पैसे, आय के दृष्टिकोण से ये समय जो है वो बहुत अच्छा है। और मैंने कहा सहयोग मिलेगा, तो दोस्ती के दृष्टिकोण से, परिवार के रिश्तों के दृष्टिकोण से भी ये वक्त जो है वो बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो मिथुन राशि के लिए और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत शानदार समय है। इस समय का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। इस समय अधिक मेहनत
में आपको लगे रहना चाहिए, लगना चाहिए और आपको सफलता भी हासिल करना चाहिए। ठीक है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग है, यात्राओं के योग हैं और यात्राएं कहीं आप टाल सकते हैं तो आपको टालना चाहिए। हाँ, यात्राएं आपको टालना चाहिए। यात्राएं टालना इसलिए चाहिए क्योंकि वाहन से या यातायात से मुझे कष्ट आपके लिए बनता हुआ यहां पर नजर आता है। कर्क राशि के लिए थोड़ा अपने अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और यातायात नियमों का भी ध्यान रखना है, और खुद व्हीकल चला करके लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कई बार तो ये भी होता है कि हम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, हम सही से चल रहे हैं, लेकिन कोई और जो है वो परेशानी हमारे लिए कर गया। तो जरा इस बात का आप ध्यान रखें और दूसरों से भी बचकर रहें और खुद भी बचकर चलें। एक चीज। दूसरी बात ये कि धन में, आय में, इनकम में, पैसों में मुझे आपके लिए यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। वृद्धि दिखती है, आपकी उन्नति दिखती है, आय के, इनकम के, धन के, पैसों के दृष्टिकोण से, जायदाद के दृष्टिकोण से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उन्नति दिखती है तो इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आपकी पैतृक संपत्ति के आप इच्छुक हैं या इच्छुक थे तो आपको वो मिले। इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे तो आपको वो मिले। आय में वृद्धि चाहते थे तो आपको वो मिले। तो धन, आय, इनकम, पैसे, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं मतलब जो पैसों से जो चीजें हासिल की जा सकती हैं, उसमें आपके यहां पर उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, अचीवमेंट्स के योग हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, फिजिकल हेल्थ की, या फिर जैसे मैंने कहा कि वाहन से कष्ट, तो कहीं दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, तो इसकी तो यहां पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यात्राओं के योग तो मैंने बता ही दिए थे पहले। हाँ, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ मिलेगा और परिवार के साथ की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है वो कम यहां पर होती हुई मुझे दिखती है। तो ये एक बात है। ठीक है, तो कर्क राशि आपकी है तो आप जरा ध्यान रखें। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि ये वक्त आपकी पदोन्नति करवाएगा। पदोन्नति खास तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो मैं स्पेशली तो वैसे आपके लिए ही कह रहा हूं, लेकिन फिर भी इन जनरल हम बात करें तो आपके एक ओहदे को बढ़ाएगा। ओहदा कब बढ़ता है? कई बार ओहदा, जैसे परिवार में बात करें तो आपकी शादी हुई तो आप पति या पत्नी बन गए, ओहदा बढ़ गया ना। आपका बच्चा हुआ, माता पिता बन गए, ओहदा बढ़ गया। आपके घर परिवार में बच्चे हुए, दादी दादा नाना नानी बन गए, आप अंकल आंटी बन गए, ताऊ जी ताई बन गए, तो ओहदा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आपका ओहदा बढ़े। आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए कह रहा हूं कि आपका ओहदा बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, खास तौर पर आपकी उन्नति हो, ऐसा मुझे दिखता है। वो धन में भी हो सकता है, प्रतिष्ठा में, नौकरी व्यवसाय में भी हो सकता है, और वो घर परिवार में भी हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं। वाहन आप खरीद भी सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। तो ये एक बात मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है कि आप यदि कहीं निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अच्छा, शेयर मार्केट में, भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो उस आधार पर भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है, लाभ करवाने वाला समय। यात्राओं के योग है सिंह राशि के लिए। यात्राएं जो है सुखद होंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं
यदि आपकी राशि सिंह है और आप किसी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, निसंदेह भाई देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ किसी न किसी उद्देश्य से ही यात्रा की जाती है, निरुद्देश्य तो यात्राएं नहीं की जाती। शांति पाने कहीं जा रहे हो, फैमिली के साथ आप जो है वो गेट टुगेदर, पारिवारिक माहौल को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जा रहे हो, कहीं दर्शन करने के लिए जा रहे हो, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए जा रहे हो, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हो, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, जो भी है, जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं आपकी और आपकी राशि सिंह है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपकी आपकी सफलता है। तो बिल्कुल यात्राएं आप कर सकते हैं और आपकी सफलताओं के योग मुझे दिखते हैं। अब देखिए, किसी किसी राशि के लिए यात्राएं मुझे अच्छी नहीं दिखती, उनके लिए मैं कह देता हूं, किसी किसी के लिए यात्राएं अच्छी दिखती है, उनके लिए मैं अच्छा कह देता हूं। नेगेटिव कहना, कई बार मुझे कमेंट ये भी आता है, सर आप बहुत पॉजिटिव हो, कई बार कमेंट आता है बहुत नेगेटिव ही बोलते रहते हो। बाबा, ना मैं पॉजिटिव बोलता हूं ना मैं नेगेटिव बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। कई बार सच कड़वा भी होता है, कई बार सच मीठा भी होता है, तो बस वही बात है। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि नए मित्र आपके बने, नए मित्र बने, नए रिश्तेदार बने, या यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग भी आपका यहां पर बन सकता है, और प्रेम प्रसंग ऑलरेडी चल रहा है, उसे आप विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, सफलता है, बिल्कुल सफलता है। आप जो सोचते हैं, जो आपका लक्ष्य है, या जिस पर आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे, है ना, वो आपको हासिल होगा। भाई कुछ आपका एक लक्ष्य होगा, किसी लक्ष्य पर आप मेहनत कर रहे होंगे, वो अच्छे अंक पाना हो, वो अच्छी पढ़ाई करना हो, वो आपके अच्छे कस्टमर्स पाना हो, अच्छे क्लाइंट्स पाना हो, वो लक्ष्य आपका हो सकता है। आपके आप बिजनेस, आप नौकरी करते हैं, उसमें और उन्नति हासिल करना हो, तो जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में यदि आपकी राशि कन्या है, तो आपको जरूर से लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। हाँ, एक बात यहां पर जरूर मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस हो, दिमाग में कहीं ना कहीं विचार ऐसे चले जो आपको नर्वस करें, थोड़ा से तनाव में डालें। ओवर केयर भी कई बार आपकी हो सकती है, ज्यादा केयर करना किसी चीज की, किसी बात की, और ओवर केयर ही तो चिंता में बदलती है, तो वो यहां पर आपके साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें यदि आपकी राशि कन्या है तो। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दें। जी हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। गड़बड़ हो सकता है, लंबी दूरी के लिए कहीं आप आपने प्लान किया हुआ है, ट्रेवल करने का प्लान किया हुआ है, यदि आप रोक सकते हैं तो रोकिए, और नहीं रोक सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी आपको लंबे वक्त से चल रही है, या आपको कहीं लगता है कि मुझे परेशानी हो सकती है, तो उसके जो भी प्रिकॉशंस हैं वो बिल्कुल आप संभल कर रहिए। और सामान्यतः आपको कोई समस्या नहीं भी है तो सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट की समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या, इनसे जरा बच कर रहिए, है ना, इनकी दवाई गोली जरा अपने साथ में रखिए। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे आपकी दिखती है। हाँ, एक बात और यहां पर नजर आती है कि जिम्मेदारियां यहां पर आपकी बढ़ने वाली है। आपकी राशि तुला है तो आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। अब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो इसे तो मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, इसे तो मैं इसे सकारात्मक तरह से मैं लेता हूँ कि ये हो सकता है आपका विवाह तय करवा दे, ये हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में खुशखबर दे दे, ये हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं तो नए कहीं ब्रांच आप ओपन करते हैं, वो अच्छी चले, किसी भी तरह से आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाए, जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाए, आपका ओहदा, आपका पद और ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। केवल अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है।
यात्राओं के योग भी हैं। यदि आपकी राशि तुला है तो यात्राएं भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान देते हैं तो सारे विषयों में अच्छा समय है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। पारिवारिक तौर पर साथ भरपूर आपको मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा, आपके लिए भी एक बात वही दोहराऊंगा जो तुला राशि के लिए कही। क्या? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ का आपने ध्यान देना है। फिजिकली थोड़ा कमजोर आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, यदि आप कहीं कुछ खरीदी करना चाहते हैं, जैसे भवन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, इवन शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए फायदे का है। देखो, आर्थिक दृष्टिकोण से समय ना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी राशि वृश्चिक है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल फायदा करवाने वाला है। नौकरी व्यवसाय में भी प्रॉफिट, अपना इंक्रीमेंट के लिए आप सोच रहे हैं, प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सोच सकते हैं। और आप बिल्कुल जाइए और बिल्कुल आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से जो है वो समय अच्छा रहेगा। परिवार का साथ दिलवाने वाला ये वक्त आपके लिए रहेगा। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, चिंता की कोई भी बात नहीं है। हाँ, यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपको जो है वो रिश्ता मिल जाए या विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि नया कोई नई प्लानिंग आप करेंगे, कोई नया काम शुरू करना आप चाहेंगे, कोई नई प्लानिंग जो भी करेंगे, नई योजना जो भी आप बनाएंगे, उसे जब आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। लंबे वक्त से यदि कहीं आप सोच रहे थे कि कुछ कुछ नया करना है, कुछ योजना बनाना है, ऐसा मैं करूंगा या करूंगी, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, तो मेरा आपसे यहाँ पर कहना यह बनता है कि आप जो है वो सोचिए ही मत, उसे जमीन पर उतारिए और फिर आप जो है वो मेहनत करिए। देखिएगा, नया सोचा हुआ, नई प्लानिंग, नई योजना बनी हुई, जो भी आप मेहनत के साथ उस योजना पर लग जाते हैं, आपको उसमें फायदा देखने को इस सप्ताह से मिल जाएगा। धन का लाभ मुझे बनता हुआ नजर आता है। आय, इनकम, पैसे, धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो इसे इस तरह से भी आप ले सकते हैं, यदि आप राशि धनु है तो इस तरह से भी ले सकते हैं कि नया बिजनेस, नया प्रोफेशन यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है धनु राशि के लिए, बहुत अच्छा है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, तो परिवार में जरा आप ध्यान दीजिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद, आर्ग्यूमेंट से जरा बचकर रहिए। ठीक है। ओके, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और ठीक, मकर राशि के लिए यहां पर यह समय जो है नए दोस्तों से मिलाने वाला, नए दोस्त बनाने वाला मुझे आपके लिए दिखता है। तो नए दोस्त बन सकते हैं, नए दोस्त मिल सकते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, लेकिन बात मेरी यह है कि यह वक्त हानि वाला है। तो यदि कहीं नए दोस्त बनते हैं, नए दोस्त मिलते हैं या प्रेम प्रसंग बनता है, तो भैया विश्वास ज्यादा नहीं करना है। हाँ, ये वक्त जो है वो हानि वाला है, परेशान करने वाला है, आपको तंग करेगा। ठीक है। तो किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है, कोई भी तीसरे इंसान पर अति विश्वास नहीं करना है। नहीं तो आपके साथ जो है पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर हिडन एनिमीज, दोस्त के रूप में आपको हिडन एनिमी मिल सकता है, गुप्त शत्रु मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप यदि नौकरी भी करते हैं तो वहां पर भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। तो अति विश्वास तो आपको वहां पर भी किसी पर नहीं करना है।
हाँ, पारिवारिक दृष्टि जो आपका आपका परिवार है, माता पिता, सगे भाई बहन, आपके बच्चे, पति पत्नी, जो आपका आपका अपना परिवार है, जो जो डायरेक्ट परिवार आपका है, वो वहां से मुझे सुख मिलता हुआ दिखता है। वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें ही आप अपना समझिए। कई बार होता है खासतौर पर टीनेजर्स में, जो जो हायर स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में रहते हैं, लड़के लड़कियां कॉलेज में रहते हैं, उनमें होता है वो अपने अपने जो पारिवारिक जन है, उन्हें उनसे दूर होकर नए लोगों की संगत में जाते हैं। कई बार धोखा खाते हैं, कई बार नहीं भी खाते हैं, लेकिन ये वक्त धोखा खाने वाला है, तो ये बात का जरा ध्यान रखिए। ठीक है। मकर राशि, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए कहूंगा फिजूल का तनाव आपके मन में आ सकता है। फिजूल का तनाव, फिजूल की चिंता, फिजूल की सोच, अपने फिजूल के तनाव को कम करने का प्रयास करिए। कैसे कम करते हैं? तो मेडिटेशन करिए, क्योंकि प्रैक्टिकली यह वक्त कुंभ राशि के लिए मुझे अच्छा दिखता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे तो आप बढ़े, आपको अचीवमेंट्स तो हो, लेकिन फिजूल का दिमाग में तनाव हो, फिजूल के दिमाग में सोच हो और परेशानी हो, ये आपके साथ हो सकता है। तो बस इस बात से बचना है। बाकी प्रैक्टिकली नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, परिवार, सारे दृष्टिकोण से ये वक्त, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं मीन राशि के लिए। अच्छी बात ये कि कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको सुनने को, जानने को, देखने को मिलेगा। शुभ समाचार आपको मिलेगा और यात्राओं के योग हैं। यात्राएं आपके लिए सफलताकारी होंगी, आपको सफल करने वाली होंगी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके जो परिवार है उसका साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप जो है बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है। तो हाँ, यदि विवाह के इच्छुक हैं, नौकरी लगने के इच्छुक हैं, अच्छे अंक एग्जाम देकर के आए हैं, तो अच्छे अंकों की प्रतीक्षा में है, तो ये शुभ समाचार, खुश खबर आपको जानने को मिल जाएगी। इससे ज्यादा तो क्या कहना है फिर, जब खुश खबर ही मिल जाएगी, शुभ समाचार ही मिल जाएगा, ऐसा ही कह दिया, तो इससे ज्यादा और क्या सुनना है सप्ताह के लिए। तो बहुत अच्छा ये वक्त मीन राशि के लिए जाने वाला है। आज चिंता की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा, ये मैंने आपको समझाया और बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करके बता दिया कीजिए कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।